अगर मैं कहूँ कि हम दिन में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा सांसें लेते हैं, लेकिन हर सांस में लंग्स की कैपेसिटी का छोटा सा हिस्सा ही यूज़ करते हैं, तो क्या आप मानेंगे? तो फिर बाकी हवा जाती कहाँ है? क्या लंग्स कभी भी कंप्लीटली खाली या फिर कंप्लीटली भरे भी होते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसी मिस्ट्री को समझने के लिए हमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को समझना होगा। सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। सब लोग एक नॉर्मल सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, लाइक दिस। अब एक गहरी सांस लीजिए, जितना ज्यादा गहरी ले सकते हैं। डिफरेंस फील हुआ? बायोलॉजी इसी डिफरेंस को अलग अलग नाम से समझाती है और इन्हें ही कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इसमें सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। ये वो हवा होती है जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ये अप्रॉक्स 500 ml होती है। मतलब बिना किसी एफर्ट के एक नॉर्मल ब्रीथ में आधा लीटर हवा एक्सचेंज होती है। जैसे आप नॉर्मल चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, बस उतनी ही हवा का एक्सचेंज टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। अब सोचिए, अचानक से किसी ने कहा कि एक डीप ब्रीथ लो, तो क्या तब भी 500 ml ही हवा अंदर जाएगी? नहीं। एक नॉर्मल सांस लेने के बाद भी लंग्स में जगह बची होती है। जो एडिशनल हवा हम फोर्स लगाकर अंदर लेते हैं, उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये लगभग 2500 to 3000 ml होता है। ये लंग्स का रिजर्व फ्यूल टैंक है। जैसे लिफ्ट में कुछ लोग ऑलरेडी खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी जगह बच जाती है, वैसे ही नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी लंग्स और हवा ले सकते हैं। अब एक और सवाल, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद क्या लंग्स एकदम खाली हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ आता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी जो आप फोर्स लगाकर हवा बाहर निकालते हैं, उस हवा को कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 1000 to 1100 ml होती है। अब अगर हम पूरी फोर्स भी लगा दें, तो क्या लंग्स की सारी हवा बाहर आ जाएगी? जवाब है नहीं। फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद भी 1100 to 1200 ml हवा हमेशा लंग्स में रहती है और इसी को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर लंग्स की सारी हवा बाहर आ जाए तो लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम्स लंग्स को ओपन और फंक्शनल रखने में मदद करता है। अपने अगले लेक्चर में हम इन्हीं वॉल्यूम्स को जोड़कर बनने वाली रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को समझेंगे। तब आपको पता लगेगा कि डॉक्टर्स कैसे लंग्स की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं।